हम जो काम करके गए उसके बाद में इन गांवों में कोई भी ऐसा काम विशेष तौर से कांग्रेस ने इस 5 सालों में नहीं घूम रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दस्तखत वाला जी कि साहब मेरे को बीमा मिलेगा, लेकिन पता चला कि वो तो खाली अभी कितनी भैंसें हैं। इस समस्या ये है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है। दुख है कि कटारिया जी भी यहाँ जब थे तो उन्होंने कोई सेकंड लाइन तैयार नहीं की। आज उनके चले जाने के बाद में बीजेपी को ऐसा हो गया है कि मतलब कोई धनी धोरी नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। वल्लभनगर के चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन वल्लभनगर के चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी अपनी अपनी फील्डिंग बिठाने में जुट गए हैं। कोई यात्रा करवा रहा है तो कोई जनसंवाद यात्रा कर रहा है, तो कोई जनता को लुभाने के लिए महंगाई राहत शिविर लगाकर जनता को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर से लेक सिटी न्यूज़ ने खास बातचीत की है। दोस्तों, वल्लभनगर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर 2 बार रणधीर सिंह भिंडर विधायक रह चुके हैं। वहीं लंबे समय से कांग्रेस का विधायक यहां बनता हुआ आया है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो वल्लभनगर के पूर्व में उदयलाल डांगी जो कि बीजेपी से रह चुके हैं, और खुद जनता सेना संरक्षक भी रणधीर सिंह भिंडर भी बीजेपी से रह चुके हैं, और दोनों ही एक समय में एक साथ थे। लेकिन मनमुटाव के चलते उदयलाल डांगी रणधीर सिंह भिंडर से अलग हुए और चुनाव लड़े। नतीजा यह रहा कि उदयलाल डांगी तो हारे ही, साथ ही वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर भी हारे। इन दोनों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाया कांग्रेस ने, जब गजेंद्र सिंह शेखावत यहां विधायक बने। वर्तमान में चुनाव की स्थिति भी कुछ वर्ष पूर्व ऐसी ही रही। जब उपचुनाव हुए, यहां पर भाजपा के उदयलाल डांगी को टिकट न देकर के हिम्मत सिंह झाला को उतारा गया। इसी तरह जनता सेना संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर भी मैदान में थे और उदयलाल डांगी भी रालोपा से मैदान में रहे। इन तीनों की आपसी लड़ाई में कांग्रेस की प्रीति शेखावत को यहाँ फायदा पहुँचा। अगर 2023 में चुनाव होने वाले हैं, अगर इस वक्त भी यही स्थिति रही तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। हालांकि जनता सेना संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर का कहना है कि उपचुनाव के बाद 1.5 साल में अभी तक वर्तमान विधायिका प्रीति शेखावत के द्वारा भिंडर कानौड़ क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। हालांकि आप इन सब बातों से हट करके सुनिए लेक सिटी न्यूज़ द्वारा लिया गया खास इंटरव्यू पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर से। क्या कुछ कहा उन्होंने वल्लभनगर में चल रही राजनीति को लेकर के, आइए आपको रूबरू करवाते हैं जनता सेना संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर से। लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं भिंडर में और वल्लभनगर के चुनाव में अभी 6 महीने का समय है, लेकिन उससे पहले ही सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी फील्डिंग बैठाने में जुट गए हैं। कई सारे जनप्रतिनिधि कहीं यात्रा करवा रहे हैं तो कोई जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं। इसी दरमियान आज हमारे साथ हैं जनता सेना संरक्षक महाराज रणधीर सिंह भिंडर। उनसे हम जानेंगे कि जनसंवाद यात्रा जो वो कर रहे हैं उसमें पब्लिक द्वारा उनको किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है और किस तरह की जो समस्या हैं उनके सामने आ रही है। तो सबसे पहले महाराज रणधीर सिंह भिंडर से आपको रूबरू करवाएंगे। सर, सबसे पहले लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, अभी जो जनसंवाद यात्रा आप कर रहे हैं किस तरह का रेस्पॉन्स है और जनता किस किस समस्या को लेकर आपसे रूबरू हो रही है? देखिए, संवाद जो यात्रा है उसका मकसद ये है कि हम प्रत्येक गांव में जाकर वहाँ की समस्याओं को की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट हमको मिल जाए। यानी कि किसी की कहा हुआ नहीं, हम खुद देखेंगे कि वहाँ पर क्या समस्या है और वो ग्रामीण जो बताते हैं उसको हम नोट करते हैं। और मैंने ये पाया है कि मैं 2018 में एमएलए था, उसके बाद में हम जो काम करके गए उसके बाद में इन गाँवों में कोई भी ऐसा काम विशेष तौर से कांग्रेस ने इस 5 सालों में नहीं किया जिसको कि हम कह सकें कि हाँ साहब ये बहुत अच्छा काम किया जी। तो स्थिति बहुत ख़राब है। गांव में पेयजल की समस्या सबसे बड़ी है और हैंडपंप और ट्यूबवेल्स नकारा हो गए हैं। सड़कों की बड़ी बुरी स्थिति है। छोटे छोटे पुलियाओं की ज़रूरत है, वो नहीं कर पाए। पेंशन्स रुकी हुई है लोगों की। खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम कट गए हैं, वापस जुड़ नहीं सकते क्योंकि इन्होंने वो आईडी बंद कर रखी है, एसएसए आईडी। तो इस तरह की बहुत सी समस्या है जो हमको सामना करना पड़ा और लोग चाहते हैं कि इस जो शासन है उसको उखाड़ फेंके। सर, वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी सरकार यहाँ पे कैंप भी लगवा रही है, कैंप भी लगाए गए हैं और
कई सारे लोगों का कहना भी है कि वल्लभ नगर विधायिका वो काम कर रही हैं, आप उनके काम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, काम कर रही है मतलब अखबारों में वो अपने काम कर रही है, जी कागज़ों में काम कर रही है, काफ़ी घोषणाएं हो रही है, लेकिन घोषणाएं जो है नीचे स्तर पर कहीं पहुंच नहीं रही। अभी कल ही आज ही के अखबार में आया है, एक आदमी की कोई भैंस मर गई, जी वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दस्तखत वाला जी कि साहब मेरे को बीमा मिलेगा, लेकिन पता चला कि वो तो खाली अभी कितनी भैंसें हैं इस स्थान पर उसका कैलकुलेशन ही चल रहा है। अभी तो वो कह रहे हैं अक्टूबर में हमारे शायद स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो झूठे आश्वासन, झूठे सर्टिफिकेट, झूठे गारंटी कार्ड देकर के क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? तो ये इसी तरह से ये कैंप तो बिल्कुल बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं रहा। और जो घोषणाएं हो रही है वो घोषणाएं भी, कानौड़ में इन्होंने कहा कि वो आईआईटी खोलेंगे, अभी तक तो मैंने कोई आईआईटी का आईटीआई का कहीं पे मैंने अभी नाम नहीं देखा। कानौड़ में हॉस्पिटल की बात हुई थी, वो नहीं हुई। कानौड़ की तहसील की घोषणा की थी कि बिल्डिंग बन जाएंगी, वो नहीं बनी। हमारे यहाँ पर कॉलेज की घोषणा की, कॉलेज की बिल्डिंग कहाँ बन रही है? भिंडर से 5 किलोमीटर दूर, और कानौड़ का एक गांव है पंचायत, उसमें खुल रही है, भिंडर के लिए खोला कॉलेज। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, और ये घोषणाएं थोथी घोषणाएं हैं। और मैं नहीं मानता कि सरकार का कोई कार्यकाल ऐसा सफल रहा है। वसुंधरा जी का कार्यकाल था जिसमें हमने कई काम किए, बहुत से काम किए, लेकिन उसके कंपैरिजन में इनका कुछ नहीं है। राहत शिविर जो गहलोत सरकार लगा रही है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? उसमें क्या जनता का समाधान हो पा रहा है? राहत शिविर में जिन 10 पॉइंट्स को लेकर के बैठे हैं, वो 10 पॉइंट्स में एक पॉइंट मैंने बता दिया ना कि बीमा का है, पशु बीमा। पशु बीमा तो आज पता चल गया कि बिल्कुल बकवास है, उसको कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। इसी तरह से लोगों के पेंशन नहीं आ रही है, लोगों की पेंशन रुक गई है। बिजली की 100 यूनिट फ्री की बात हो रही है, 50 यूनिट पे ही उन्होंने फ्यूल चार्ज इतने बढ़ा दिए, 100 यूनिट पे कितने फ्यूल चार्ज बढ़ाएंगे? तो ये सब बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। मैं गांव में पूछ के भी आया, भाई 500 रुपये में सिलेंडर आ गया कि नहीं आया? मैंने कहा 14 लाख सिलेंडर दे दिए बताते इन्होंने। उनका हमारे पास तो अभी तक नहीं आया। सर एक जो सवाल मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा खासतौर पे, क्योंकि आप पहले बीजेपी में रहे थे, अभी जनता सेना संरक्षक हैं। हमेशा वल्लभ नगर में देखा गया कि जनता सेना और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव की वजह से जो तीसरी पार्टी है, एक तरह से कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ले जाती है और जीत यहाँ प्रदेश में उनका जीत जाता है। इस समस्या को निपटाने के लिए आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, समस्या ये है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं। मुझे हराने के लिए बीजेपी के लोग कांग्रेस में वोट देते हैं। हमारे यहाँ पर प्रधान के चुनाव में बीजेपी के जो जीते थे पंचायत समिति सदस्य, उन्होंने कांग्रेस को वोट दे करके कांग्रेस का प्रधान बनाया। बीजेपी के सदस्यों ने मिलकर के कानौड़ में चेयरमैन बीजेपी का बनाया। तो इनकी मिली भगत है, और ये मिली भगत इसलिए है कि ऊपर ऐसे नेता हैं जो इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, निचले स्तर पर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखना चाहिए, ऊपर पार्टी को सोचना चाहिए कि किस तरह से हम राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस से बिल्कुल खिलाफ हैं और स्थानीय स्तर पर एक हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल अनोखी सी बात है, मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन हम तो लगे हुए हैं क्योंकि हम लोग कांग्रेस विरोधी हैं। जी, हम कांग्रेस विरोधी हैं, हम कांग्रेस से बिल्कुल एंटी हैं, तो हम उसका विरोध करते रहेंगे। अब बीजेपी के लोग कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। जनता सेना जो अभी चुनाव होने वाले हैं 6 महीने बाद में, कहाँ से अपने प्रत्याशी उतारेगी और किस तरह की तैयारी में है? देखिए, तैयारी तो हमारी 4-5 जगह से है जी, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आते आते हमको काफ़ी जगहों से चुनाव से लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग असंतुष्ट हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साथ आएँ। अभी हमने 5-7 जगह चिन्हित की है, वहाँ पर कैंडिडेट्स भी आए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। सर मेवाड़ की राजनीति में जो नाम आता है वो कहता है कटारिया जी का नाम आता है। कटारिया जी को राज्यपाल बना दिया गया है। उस हिसाब से अब मेवाड़ का जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर लगता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में हर काम होते थे। अब वो राज्यपाल बन गए, उनके नेतृत्व में काम नहीं हो पा रहे हैं। आप उनको किस तरह से देखते हैं मेवाड़ की राजनीति को कटारिया जी के बिना? देखिए, हर वरिष्ठ नेता का फ़र्ज़ होता है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करें जी, लेकिन बड़ा दुख है कि कटारिया जी भी यहाँ जब थे तो उन्होंने कोई सेकंड लाइन तैयार नहीं की। आज उनके चले जाने के बाद में बीजेपी को ऐसा हो गया है कि मतलब कोई धनी धोरी नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो गई। इसलिए मेरा ये मानना है कि बीजेपी उदयपुर संभाग में कमज़ोर हुई है और यहाँ पर कोई धनी धोरी अब रहा नहीं है, क्योंकि कटारिया जी स्ट्रॉन्ग लीडर थे, कटारिया जी संगठक थे अच्छे, तो उन्होंने पकड़ बना रखी थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया। सर वल्लभ नगर जो 6 महीने बाद चुनाव हो गया, आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं?
ये उम्मीदवार चाहे कितने खड़े हों उससे फर्क नहीं पड़ता, जनता अब ये सोचेगी किसको वोट देना है। आप अपने आप को किस हम तो ये मानते हैं कि 2 बार मैं एमएलए रहा, काफ़ी काम किया, और अभी भी मैं लोगों में जा रहा हूँ। लोगों की भावनाएं हमारे प्रति ऐसी है जैसे हम ये सब काम जो नोट कर रहे हैं ये सब करवा देंगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि पहले भी हमने जो काम कहे थे वो सब किए, इसलिए लोग जुड़ेंगे और हम निश्चित रूप से अब की बार जीतेंगे। वर्तमान विधायक किस तरह का काम कर रही है? वर्तमान विधायक का समीक्षा तो आपको करनी, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने 1.5 साल में कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली हो जिसके लिए उनको सफल कहा जाए। नई है, सीख रही हैं, अब देखिए उनका आगे काम कैसा होता है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे वल्लभ नगर की जनता को? वल्लभ नगर की जनता को ये है कि काम को देखिए, आदमी को देखिए, और पार्टियां तो आती जाती रहती, लेकिन व्यक्ति जो है कौन किस पद पर कैसा काम कर सकता है ये सोच करके वोट देंगे तो निश्चित रूप से सही डिसीजन होगा। धन्यवाद। तो ये थे वल्लभ नगर में पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर, जो कि जनता सेना संरक्षक भी हैं। उन्होंने लेक सिटी न्यूज़ से खास बातचीत की है और बताया कि किस तरह की जनसंवाद यात्रा के दौरान आम लोगों की समस्या उनको बताई जा रही है, उनसे रूबरू हो रहे हैं, और आने वाले चुनाव में जनता सेना अपने प्रत्याशी कई जगह से उतारेगी और निश्चित तौर पर वह जीत दर्ज करेगी, ऐसा मानना है पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी बिंडर का। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।